दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रम का एआरबी का। एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम एआरबी के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 1.44 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.4 से लेके 1.45 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 3 बिलियन के ऊपर है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 292 मिलियन की है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपने समझना है कि यहाँ पे हमने बाइंग क्यों करनी है, क्योंकि इसके ब्लॉकचेन का यूज़ केस अच्छा है। इथेरियम के बाद इसका नंबर आता है, तो जैसे जैसे इसका यूज़ केस बढ़ेगा इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैंने जब आपकी बाइंग कराई थी तब एआरबी का प्राइस था 0.76 के रेंज में, और मैंने आपको 2x से 3x का टारगेट दिया था जिसको हमने अचीव कर लिया है। अब जब इसके टोकन अनलॉक हुए हैं, प्राइस इसका डंप हुआ है, तो दोबारा से आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने का। अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें, ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हम इसके इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं ये रेंज 2024 का ही है, और उसके बाद से इसके टोकन अनलॉक हुए जिस वजह से प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने को मिला। और जब मैंने सितंबर में आपकी बाइंग कराई थी तो ऑलमोस्ट ये अपने लो प्राइस पे था, उससे ये 94% के अप पे चल रहा है। तो देखिए, जिन भी प्रोजेक्ट का यूज़ केस अच्छा होता है और अपनी लिस्टिंग से वो थोड़ा ही अप गए होते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपकी बाइंग हो सकती है। आप एआरबी को अभी चूज़ कर सकते हैं, और सुई का आप देख सकते हैं, क्योंकि सुई में हमने जो पहली एंट्री ली थी वो ली थी 0.38 के रेंज में, उससे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एआरबी को बाय करना चाहते हैं तो करंट प्राइस पे आप स्मॉल एंट्री ले सकते हैं। दूसरी एंट्री के लिए हम वेट करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि आप बार बार डीसीए करने को बोलते हो, डीसीए का मतलब क्या होता है। तो डीसीए का मतलब होता है कि किसी कॉइन या टोकन को आपने $10 पे बाय कर लिया है और उसके बाद से उसका प्राइस डंप हो रहा है, तो जो हम उसके डंपिंग पे अपनी बाइंग करेंगे $5 पे ना, वो हमारा डीसीए है। और जब हम $5 पे दोबारा सेम क्वांटिटी का बाय करेंगे तो जो हमारा एवरेज प्राइस है वो आएगा 7.5 का। मतलब अगर 7.5 से प्राइस राइज करता है, हमारे पहली एंट्री पे भी जाता है, तब भी हम प्रॉफिट में होंगे। इसको बोलते हैं डीसीए। बाकी देखिए, अगर आप एआरबी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर इसके हम प्राइस चार्ट के एंगल से देखते हैं तो आपको कुछ स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा, कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं एआरबी के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। हमने एआरबी का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हमारी ये बॉटम की एंट्री थी, और जैसे ही हमारी कैंडल्स 200 के ईएमए के ऊपर आई, मैंने आपको बोला था कि अच्छी रिकवरी मिलेगी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिला, जिसके थ्रू हमने अपना एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कराया है। और उसके बाद से मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट है ना, हमने उसको ब्रेक कर दिया है, और जो पैटर्न है वो भी राइजिंग वेज का फॉर्म हो रहा है। मतलब आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो डाउनफॉल हुआ और हमारी जो अभी कैंडल्स हैं वो 200 ईएमए के नीचे हैं। तो आपको जो पहली एंट्री है वो इस रेंज में लेनी है, और ये आप रेंज देख सकते हैं 1.35 से लेके, और ये अराउंड 1.30 का रेंज रहेगा। पहली बाइंग आपने यहाँ पे करनी है, दूसरी बाइंग आपने $1 के रेंज में करनी है। अब जो आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं ये आपकी एंट्री है, और जो आप $1 पे करेंगे ये आपका डीसीए है। तो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आपने ट्रेड लेना है। अगर हम अपने ईएमए के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इनमें बेरिश क्रॉसओवर होने वाला है, इसीलिए आपको एंट्री का ये भी लेवल मिल सकता है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने क्या करना है, इन बिटवीन का आप वेट करना है कि जब इसका प्राइस जो है वो 1.19 के रेंज में आता है तो आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। बाकी देखिए, जिस हिसाब से एआरबी प्रोजेक्ट है उस हिसाब का आपको यहाँ पे पंप देखने को नहीं मिला, तो रिकवरी हो सकती है लॉन्ग टर्म एंगल से अगर आप सोच के चलते हैं। बाकी अगर हम इन शॉर्ट में समझें तो अभी आपने बाइंग करनी है। टारगेट के लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। अगर आपके टारगेट की बात करें तो आपका जो टारगेट है वो $2.5 का, $3 का, $5 तक हो सकता है बुल मार्केट में। पर जिस हिसाब से मार्केट में बॉटम लगेगा तभी आपने बाइंग करनी है। अगर इन केस आपने टॉप पे बाय कर लिया एआरबी को तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। $1 के अराउंड जाके
आप भी डीसीए कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।